अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्ता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूअु बिनिअमतिका अलैया व अबूअु बिज़ंबी फ़ाग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु म'a इस्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा'i व हुवस समीउल अलीम। اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم حفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إله جبريل، اللهم إله ميكائيل، اللهم إله إسرافيل، وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عافني ولا تسلطن أحدا من خلقك علي من شيء لا طاقة لي به. اللهم إله جبرائيل، اللهم إله ميكائيل، اللهم إله إسرافيل، وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عافني يا رب، عافني يا أرحم الراحمين। तो गाइस हमारी सुबह हो चुकी है और सुबह में बच्चे तैयार हो रहे थे, इतने में मैं अपना काम शुरू कर ली थी कि पूरा जो भी स्टार्टिंग से जो काम कर लेती मैं रोज़ाना की तरह सिंक धो रही थी और मैं रोटी डाल चुकी थी और बच्चों को रोटी खिलाना था और बर्तन भी धो ली थी। उसके बर्तन जमाने का था तो मैं बर्तन जमा रही थी यहाँ पर। फिर बच्चों के लिए पानी गर्म कर रखी थी पानी नहाने के लिए, तो बच्चों को पानी निकाल के बाथरूम में रख दी और बच्चे पानी नहाने के लिए चले गए थे। बच्चे नहा के आने तक उन लोगों के टिफ़िन बॉक्स के लिए पका रही थी मैं। बच्चों को रेडी करने के बाद टिफ़िन बॉक्स बनने के बाद उन लोगों को भिजा देने के बाद फिर मैं तैयार होकर जाती हूँ कैसा भी। तो यहाँ पर बच्चे हाथ से खाने के लिए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसीलिए मैं ख़ुद उन लोगों को खिलाती हूँ दोनों को। और यहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा कच्चे थे बच्ची के, तो मैं यहाँ पर हेयर ड्रायर से बच्ची के बाल सुखा रही थी। फिर उसके बाद 2 चोटी डाल के रेडी कर चुकी है और उन लोग जाने के बाद पीने का पानी भी आ रहा था, तो पूरे घड़े हुए धो के पीने का पानी भरना था। और मुझे पकाना था आज सेम की फली का सालन और खाना दोपहर के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी उसको वॉश करके फिर आज की अच्छी बात यह है कि जब कभी भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो दुनिया और आखिरत में भलाई की दुआ करना चाहिए। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी कोई भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो इस तरीक़े से दुआ करें कि दुनिया में भी भलाई हो और आखिरत में भी भला हो। जैसे कि एक दुआ है ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। तो यहाँ पर दुनिया और आखिरत की भलाई के बारे में अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है। तो गाइज़ मैं यहाँ पर बच्चों को टिफ़िन बांधने के बाद मैं कॉलेज चले गई थी। कॉलेज जाने के बाद मुझे स्टेशनरी जाना था मेरे सहेलियों के साथ, तो मैं चले गई वहाँ पर। हम लोगों को रिकॉर्ड्स लेना था ज़ूलॉजी और बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो हम लोग ले लिए। फिर वापस हम कॉलेज जा रहे थे। फिर कॉलेज में जाने के बाद हमारी पढ़ाई हो चुकी थी। पढ़ाई होने के बाद मैं आज चूज़े लेने का था मुझे, मैं चूज़े लेकर आई थी बच्चों के खेलने के लिए। बच्चे खुश हो जाते, बल्कि वो चूज़ों से बहुत ज़्यादा टाइम पास हुआ बच्चों को। छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे ली थी मैं, लेकर जा रही थी घर। गाइस ये लोग बहुत फिसलते हैं। गाइस देखो हमारे चूजे सो चुके हैं, चिपक लेके बहुत क्यूट दिख रहे हैं ये। गाइस मैं अपना साइकोलॉजी की क्लास से अटेंड करने के बाद बच्चे बोल रहे थे हिप्पी नूडल्स बना के देने के लिए, तो मैं अंडे उबाल के हमेशा अंडे उबाल के ही मैं हिप्पी नूडल्स बना के देती हूँ मैं बच्चों को स्नैक्स में खा लेने के लिए। फिर शाम का पकाना था मुझे रोटी, क्योंकि मैं सेम की फली का सालन तो बना के रखी थी, उसमें खाने के लिए रोटी बहुत अच्छी रहती है। अक्सर और बेशतर मैं रातों में रोटी तो ज़रूर बनाती हूँ, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है रोटी खाने में। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी और नींबू लाए थे घर में, तो उस नींबू को ना मैं अच्छी तरीके से धो के कॉटन के कपड़े से पोंछ के एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल के उसको अच्छा सेव करके रख देती हूँ मैं फ्रिज में। हमारे पास तो फ्रिज नहीं है फिल वक्त, तो मैं मम्मी के पास से ही फ्रिज में रख देती मैं, तो सेव रहते वो। गाइस मैं यहाँ पर मलाई वाला दूध ली और इसमें रोज़ मिल्क का पाउडर इसमें डाली हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ मिल्क बनाना था। रोज़ मिल्क पाउडर के डब्बे में
ये सेवियाँ भी आया था और वो जो पाउडर है ना रोज़ मिल्क का पाउडर वो भी आया था। तो दूध में डाल के मिक्सी में डाल के अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करना था। फिर उसके बाद वो सेवियाँ में जो उबाल के रखी थी वो ऊपर से डाल। तो गाइस इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दूँगी मैं। तो गाइस मैं इसमें चीनी डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ली हूँ। माशाल्लाह एकदम पिंक है, लाइट पिंक, रोज़ पिंक है ये। तो गाइस मैं रोज़ मिल्क बना चुकी थी और ग्लास के बॉटल्स में डाल के फ्रिज में रख दी थी। और घर में अंगूर, काले अंगूर और हरे अंगूर लाए थे। दोनों अंगूर की खासियत यह है कि इसके अंदर बीज ही नहीं होता, ना काले अंगूर में बीज था ना हरे अंगूर। तो गाइस मैं अंगूर को भिगने रखी हूँ और इसमें हमेशा मैं थोड़ा नमक डाल के धोने के लिए मैं भिगने रखती हूँ। मैं अंगूर को 2-3 बार वॉश करने के बाद फिर खाने के लिए लेती हूँ मैं। और रोटी बना दी थी, खाना सालन तो सुबह में बन गया था, मतलब सेम की फली का सालन और रोटी थी। और रात के लिए दूध भी गर्म कर दी थी मैं। तो रोज़ मिल्क को मैं इसे कांच के बॉटल्स में डाल के फ्रिज में रख दी थी। और रात में बिस्तर भी बिछ गया था और हम खा लिए भी थे। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के हम सब सो गए। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।